सबसे पहले जो शब्द है, आरती सदगुरु देव की कीजिए। गुरु स्वरूप कौन, सदगुरु कौन है? जो सत्य है, जो सत्य रूप है, जो जिनका सत्य वो चीज़ होती है जिसका कभी किसी काल में भी जिसका विनाश नहीं होता है। आदि सच जुगाद सच नानक होसी भी सच। जो आदि में भी सच था, अभी सच है, आगे भी सत्य होगा। ऐसा जो स्वरूप है, सत्य रूप है, और गु मैंने अंदर, रू मैंने प्रकाश है, जिसमें जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, वेद का वचन। वेद कहता है तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले, मुझे काम से राम की ओर ले चलो। ठीक है ना। हम लोग कामनाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, इच्छाओं में बंधे हुए हैं, उससे हमें निकालने वाले हैं। ऐसे उनको सदगुरु कहते हैं। उनकी हम आरती वंदना करते हैं। वो देव हैं। देव उनका नाम दिया क्योंकि देव वो होता है जो देने वाला होता है। हम लोग भिखारी हैं, हर वक्त मांगते रहते हैं। कभी किसी की आशा करते हैं, कभी धन की, कभी पद की, कभी भोगों की, नहीं तो फिर और कुछ नहीं होगा तो वैराग्य, ज्ञान, प्रेम। हर व्यक्ति संसार में क्या मांगता है? कुछ नहीं, प्रेम ही मिलता है, प्रेम का भूखा है। पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बेटे से, बेटा माँ से, भाई भाई से, मित्र मित्र से। संसार में एक दूसरे के आगे कटोरा लिए भिखारी की तरह मांगते रहते हैं। तो सदगुरु तो परिपूर्ण है ना, सागर है, वो देने वाले हैं। तो वो देव है, इसलिए उनको देव कहा। उनकी करेंगे। ऐसे देव की आरती किस प्रकार से होगी? उसकी एक शर्त है। आरती ऐसे नहीं होती कि दीपक और धूप अगरबत्ती हाथ में ले ली और गुरु सद घुमा दी। वो एक औपचारिकता, एक प्रतीक है। कहते हैं ना उन्हें आरती वारते। हम क्या करते हैं? आरती लेकर, दीपक जला के, धूप लेके ऐसे वारते हैं उनके ऊपर से। किनके ऊपर? जो सतगुरु का स्वरूप रखा होता है मूर्ति रूप में, जो उनका सिर में, उनके ऊपर से हम वारते हैं। लेकिन वो वारना उसको नहीं है, धूप और अगरबत्ती को नहीं वारना। वारना किसको है? तन मन धन सब अर्पण कीजिए। वारना किसको है? तन मन और धन को। तन भी सतगुरु का है, मन भी सतगुरु का। धन मैंने अहंकार, मैं पना, जो झूठा मैं हमने मैं कर रखा है वो। अगर ये तीनों वास्तव में ही हमने वार दिया तो उतार दी, फिर आरती तो उतर गई। फिर है, फिर आर्त कहते हैं दुखी को, आर्त कहते हैं दुखी को। फिर हमारे दुख उतर गए, दुख हट गए। फिर तो अगर हमने इनको वार दिया तो हम आनंद में हो गए, मस्ती में हो गए, हमारे दुख गायब हो गए, फिर हमारे दुख रहेंगे नहीं। ठीक है ना। तो हम, ये पहली शर्त है, तन मन धन को अर्पण करना। और आगे क्या बताते हैं गुरु? ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी, जो स्वामी है, सदगुरु हैं, वो उनकी वो है क्या? वास्तव में उनका रूप क्या है? वो कोई देह नहीं है, वो पंचभूतों से बने हुए नहीं है, वो आड़मास के पुतला जो है वो सदगुरु नहीं है। गुरु की मूर्ति तो ज्ञान और प्रेम की है। जो प्रेम से बिना कोई चीज हो सकती है? ऐसा कोई प्राणी है जिसमें प्रेम ना हो? चाहे कितना भी क्रोधी आदमी हो, उसके अंदर भी प्रेम होगा। वो प्रेम के बगैर जी नहीं सकता। कितना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है, उसके अंदर भी ज्ञान होगा। खाने पीने का, अपने साथ कुछ ना कुछ तो ज्ञान है, छिपा हुआ रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। तो ज्ञान ऐसा कोई नहीं है। तो इस जो वो ज्ञान रूप है, जो प्रेम रूप है, वो जब प्रकट होते हैं तो सदगुरु का असली स्वरूप वही है। वही हमारे हृदय में जब ज्ञान और प्रेम की ज्योत जलाएंगे तभी तो हमारा कल्याण होगा। समदर्शी और उर अंतर्यामी, सदगुरु कैसे है? समदर्शी है, वो भेदभाव नहीं करते हैं। उर कहते हैं हृदय को, हृदय अंतर्यामी, हर हृदय की जानते हैं। हृदय में ही विराजमान है, हृदय की घट घट की जानने वाले हैं। हृदय के अंदर ही विराजमान है, वो उर में ही विराजमान है, जहाँ को जो हमारे हृदय में विराजते हैं। ऐसे ज्ञान प्रेम रूपी सदगुरु। निरखत नैन सफल कर लीजिए। और निरखत मैंने देखना होता है, जिनको देख करके हमारे नैन भी सफल हो जाते हैं। एक तो बाहर के नैन है, एक अंदर
हिया के नैन, हृदय के नैन, वो सफल हो जाते हैं। अति उत्तम वाणी की शोभा, दूसरी कड़ी है, अति उत्तम वाणी की शोभा, उनकी वाणी जो है अति उत्तम। वास्तव में वाणी तो सदगुरु की होती है, बाकी तो वाणी बोलते हैं लोग, बोलना बेकार होते हैं। वैसे तो वाणी वेदांत में 4 प्रकार की वाणी है, परा, पशंती, मध्यमा और वेखरी, ये 4 प्रकार की वाणी है। और वैसे क्या कहते हैं, वैसे क्या है, गुरुवाणी, और क्या आकाशवाणी, वेदवाणी, देववाणी, आत्मवाणी, इस तो वाणी कई प्रकार की है। लेकिन गुरुवाणी जैसी कोई वाणी नहीं है, गुरुवाणी का मुकाबला कोई वाणी नहीं करती, क्योंकि गुरुवाणी ही असल में सत्यवाणी है, और किसी वाणी का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वाणी की शोभा है अति, जाको सुनत सुनन मन लोभा, जहाँ मेरो मन लोभा, उनको सुनते ही सज्जन पुरुषों के मन लोभायमान तो होता है, दुष्ट लोगों को नहीं। दुष्ट लोगों को तो गुरु की वाणी भी विष के समान लगती है, वो उनको अच्छी नहीं लगती। जो सुजन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो प्रेमी लोग हैं, हृदय के पवित्र लोग, उनको सदगुरु की वाणी लोभायमान कर देती है। उन्हें कहा जैसे भंवरा जो है कमल के फूल के ऊपर मंडराता है, ऐसे मन रूपी भंवरा सदगुरु की वाणी पे मंडराने लगता है, मोहित हो जाता है, मगन मस्त हो जाता है, उनके ऊपर ही दीवाना हो जाता है। फिर उनसे, उनकी वाणी से क्या होता है, वाणी सुनने से होगा क्या, हो तो विमल मति, मति कहते हैं बुद्धि को, विमल कहते हैं पवित्र को, बुद्धि पवित्र हो जाती है, बुद्धि का कचरा अंधकार हट जाता है। फिर क्या होगा, जब बुद्धि विमल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, तो क्या होगा, भव दुख, भव में संसार, संसार के दुखों का छीन हो जाता है, संसार के दुख मिट जाते हैं। आगे कहते हैं राम ब्रह्म विभु जो श्रुति गाए, राम ब्रह्मा विष्णु विभु, जो श्रुति कहते हैं, जो श्रुति में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, जो राम ने भी गाया, ब्रह्मा ने गाया, विष्णु गाया, जो ऐसे वेद जो जिसको गा रहे हैं, जिनकी नेति नेति करके वेद महिमा कह रहे हैं, जिनको साकार निराकार वेद कह रहे हैं, वही सोई तो सदगुरु रूप बनाया, वही तो सदगुरु साकार रूप निराकार रूप बना के आए हैं। साकार रूप में सामने बैठे हैं और निराकार रूप लखा देते हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। झरत सदा अमृत बरबर, ये झरना बह रहा है किसका, अमृत का, ज्ञान और प्रेम का झरना बह रहा है सदगुरु के द्वारा। आनंद ज्ञान प्रेम का झरना सदगुरु का पैर है, वो अमृत है, भर भर के पीने वाला चाहिए, मदमस्त हो जाओ पी के। ये मधुशाला है, जैसे मधुशाला में भर भर के जाम पीते हैं, ऐसे ही सदगुरु के चरणों में प्रेम और आनंद के जाम पीते हैं।